आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले हम हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स हैं 10 वो देखेंगे, फिर थिंक अबाउट द टेक्स्ट जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए। और इसी के साथ साथ में हम जो ग्रामर पोर्शन है वो भी इसी एक वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब ई स्कूल। सो जैसा मैंने बताया, हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्कीज लेटर से, कि मिस्टर पेट्रोंस्की यानी वेंडा के फादर का जो लेटर आया था वो क्या कह रहा था। ओके तो देखते हैं उनके लेटर में क्या लिखा हुआ था कि while all the students were looking at the drawing made by Wenda, Miss Mason received a letter from Petronsky's. The letter said that Wenda and Jake would not come to school anymore. ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। इसका आप इंट्रो पार्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अगेन जैसे मैं बोलती हूँ, कितना लेंदी क्वेश्चन लिखना है ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना सा पार्ट आपको लिखना है, अगर 2 या 3 मार्क्स का है तो आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं। द लेटर सेड दैट वेंडा एंड जेक वुड नॉट कम टू स्कूल एनीमोर एज दे वर शिफ्टिंग अवे टू अ बिग सिटी। ठीक है, यहाँ पर लिखा था उन्होंने, वेंडा के फादर ने, कि वेंडा और जेक यानी वेंडा और वेंडा का भाई दोनों स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि वो एक बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। ही शोड हिज एंगर बाय सेइंग दैट नोबडी वुड आस्क देम व्हाई दे हैड फनी नेम्स बिकॉज दे वर प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द न्यू सिटी। और वो गुस्से में थे, और वो गुस्सा उन्होंने कैसे शो किया अपने लेटर में कि उन्होंने बोला कि अब उनसे कोई नहीं पूछेगा कि उनका नाम फनी क्यों है, कोई उनके फनी नेम का मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि जहां हम मूव कर रहे हैं वहां पर काफी फनी नेम्स वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये उनके लेटर में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी और अपसेट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिस मेसन ने बिल्कुल भी डांटा नहीं क्लास को। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, क्या मिस मेसन एंग्री थी या फिर वो सिर्फ अनहैप्पी थी और अपसेट थी। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। After reading the letter from Wenda's father, Miss Mason was unhappy and upset. ठीक है, वेंडा के फादर के जो लेटर को पढ़ने के बाद मिस मेसन एंग्री नहीं थी, लेकिन वो अनहैप्पी थी, ना खुश थी और अपसेट थी, दुखी थी, क्योंकि शी फाउंड दिस थिंग वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। She was disturbed by the behavior of students towards Wenda. She was sure that none of the boys and girls would do such a thing deliberately. मतलब जानबूझ के कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा, कोई भी गर्ल या बॉय ऐसा नहीं करेगा। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी स्टूडेंट्स के इस बिहेवियर को लेकर कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जानबूझकर तो बच्चे करेंगे नहीं, लेकिन स्टिल क्या हम उन्हें सही से वैल्यूज टीच नहीं कर पाए। ओके, दो शी डिड नॉट बैक द स्टूडेंट्स फॉर द इल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हर नेम, ड्रेसेस एंड द हाउस। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस चीज को बैक नहीं किया स्टूडेंट्स को, कि बैक स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को उनका पक्ष नहीं लिया कि जो उन्होंने बिहेव किया था वेंडा के साथ में, उसकी ड्रेस को लेकर, उसके घर को लेकर, उसके नाम को लेकर, इस चीज़ पर उन्होंने बिल्कुल भी पक्ष नहीं लिया, यानी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया स्टूडेंट्स को, बल्कि उन्होंने शो किया अपना अपसेटनेस एंड अपनी अनहैप्पीनेस। ठीक है, वो अनहैप्पी थी और अपसेट थी, एंग्री नहीं थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडास फादर, कि मेडी को कैसा फील हुआ जब उसने वेंडा के फादर का नोट पढ़ा यानी लेटर पढ़ा। आंसर देखते हैं इसका। After listening to the note from Wenda's father, Maddie felt very sick and guilty in the bottom of her stomach. ठीक है, ये सुनने के बाद में, वेंडास के फादर के जो उन्होंने नोट लिखा था वो सुनने के बाद में Maddie felt very sick, बहुत ज़्यादा उस बीमार फील हुई, बहुत ही गिल्टी उसे फील हुआ, मतलब उसके पेट में कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगा। She wasn't able to concentrate as she tried to prepare for her lesson. वो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी जब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपने लेसन्स प्रिपेयर कर रही थी। She had not enjoyed listening to Peggy and ask Wanda how many dresses she had in her closet. ठीक है, उसने बिल्कुल भी इस चीज को एंजॉय नहीं किया था, बिल्कुल भी इस चीज के सपोर्ट में वो नहीं थी कि जब पैगी उससे पूछा करती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें फील की किसने, मेडी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज मेडी वांट टू डू? मेडी क्या करना चाहती थी, यानी ये लेटर पढ़ने के बाद में ये जो उसको फील हो रहा था उसके बाद में मेडी क्या करना चाहती थी, क्या उसने डिसाइड किया? Okay, Maddie wanted to find Wenda. She wanted to tell Wenda that she had won the contest. They thought that she was smart and her dresses were beautiful. Also, she wanted to tell her that she didn't want to hurt her feelings. So definitely, Maddie क्या करना चाहती थी? अपोलोजाइज करना चाहती थी वेंडा से, उसको बताना चाहती थी कि उसने कॉन्टेस्ट जीता है और वो कितनी स्मार्ट है और कितना अच्छी वो ड्राइंग करती है, ठीक है। और इवेंचुअली वो उसको ये बोलना चाहती थी कि मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, और इवेंचुअली क्या करना चाहती थी, अपोलोजाइज करना चाहती थी। ओके, हम भी यही करेंगे अगर हमें पता चले कि कोई पर्सन हमसे हर्ट हो चुका है तो हम क्या चाहेंगे कि हम उससे अपोलोजाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, व्हाई? ठीक है, पेगी अपने बिहेवियर के लिए, जो उसने बिहेव किया वेंडा से, उसके लिए वो क्या एक्सक्यूज देती है, यानी क्या बहाना बनाती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है, मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको? ओके, what excuses does Peggy think up for her behavior? ठीक है, Peggy said that she never called Wenda foreigner. Peggy कहती है, मतलब खुद को एक्सक्यूज देती है कि Peggy कहती है कि मैंने वेंडा को कभी भी एक फॉरेनर नहीं बुलाया, और मेड फन ऑफ हर नेम, मैंने उसके नाम का मजाक भी नहीं उड़ाया, विच मेड हर प्रिटी सेटिस्फाइड, और इस चीज ने उसे सेटिस्फाई किया काफी, कि मतलब मैंने उसको कभी फॉरेनर तो नहीं बुलाया, कभी मैंने उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो सिर्फ उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी। शी ऑल्सो सेड दैट शी नेवर थॉट वेंडा हैड इवन द सेंस ऑफ नो दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, ठीक है, और उसने ये भी बोला कि उसे बिल्कुल भी सेंस ही नहीं था, यानी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो वेंडा का मजाक उड़ा रही है, यानी उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रही है। शी थॉट ऑफ वेंडा एज अ डम गर्ल, ठीक है, भले ही वो वेंडा को एक डम गर्ल की तरह लेती थी, लेकिन फिर भी उसने उसके कभी नेम का, उसके फॉरेन कल्चर का मजाक नहीं उड़ाया। पैगी मेड सच एक्सक्यूजेस बिकॉज शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वेंडा वाज नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड हर इंसल्ट, ठीक है, जो पैगी है वो ये एक्सक्यूज दे रही है कि वेंडा खुद ही एक स्टूपिड सी गर्ल थी, जिसे लगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब कि उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पैगी खुद को डिफेंड कर रही थी, अंदर ही अंदर उसे फील हो रहा था कि उसने गलत किया है, लेकिन वो उस चीज को एडमिट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेडी तो बिल्कुल फील कर रही थी वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर मेडीज थॉट एज दे गो टू बॉगिन हाउस? मेडी के क्या थॉट्स थे जब वो लोग बॉगिन हाइट्स गए, यानी उस जगह पर जहां पर वेंडा रहा करती थी। Maddie was relieved that Peggy had the same thought of going to find Wenda. Maggie बहुत relieved फील हुई, काफी relaxed फील हुआ जब उसे ये पता चला कि पेगी भी वेंडा के घर जाना चाहती है। ऑल द वे डाउन टू बॉगिन हाइट शी वॉज फीलिंग बैड अबाउट वेंडा। पूरे रास्ते जब वो वेंडा के वहां जा रही थी तो उसे वेंडा के बारे में बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। शी वॉन्टेड टू टेल हर सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ हर बट डिड नॉट गेट अ चांस टू से सॉरी टू वेंडा। पूरे रास्ते वो यही सोच रही थी कि जब वो मिलेगी तो मैं उसको सॉरी बोलूंगी, उसको बताऊंगी उसकी ड्रेसेस के बारे में, लेकिन उसे वो चांस नहीं मिला क्योंकि वेंडा पहले ही जा चुकी थी। ठीक है, तो ये सारे थॉट्स मैडी के दिमाग में चल रहे थे जब वो बॉगिन हाइट्स जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज वेंडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वेंडाज ब्लू ड्रेस? ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि मैडी को वेंडा का घर देखकर उसकी ब्लू ड्रेस क्यों याद आई? ठीक है, तो इसका रीजन हमें पता है क्योंकि चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आंसर रहेगा कि व्हेन मैडी एंड पेगी रीच्ड वेंडाज हाउस दे सॉ अ लिटिल यार्ड, इट वाज शैबी बट क्लीन। ठीक है, जब मैडी और पेगी वेंडा के घर गए तो उन्होंने उसका बैकयार्ड देखा, घर देखा, तो घर शैबी था यानी थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन हाउस क्लीन था। इट रिमाइंडेड देम ऑफ वेंडाज ब्लू ड्रेस शी वोर टू स्कूल, इट वाज ओल्ड फेडेड बट यूज्ड टू बी नीट एंड क्लीन। और यही चीज देखकर उन्हें याद आया उसकी ब्लू ड्रेस जो कि शैबी थी यानी थोड़ी फटी टूटी थी, लेकिन पुरानी थी, लेकिन वो एकदम क्लीन रहती थी। सिमिलरली हर हाउस वाज स्मॉल and makeshift but clean, therefore it reminded Maddie of Wenda's house। तो वैसे ही उसका घर छोटा था, मरम्मत की जरूरत थी उस घर में, लेकिन हाउस क्या था, क्लीन था, और यही चीज देखिए उन्हें वेंडा की ब्लू ड्रेस याद आई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी केम टू? मैडी किस बारे में बहुत गहराई से सोच रही थी, बहुत ज्यादा हार्डली सोच रही थी किस चीज के बारे में, और एट द एंड वो किस कंक्लूजन पर पहुंची, यानी उसने क्या डिसीजन लिया? ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। सो मैडी वाज डीपली हर्ट अबाउट व्हाट दे डिड टू वेंडा। मैडी बहुत ज्यादा हर्टेड थी कि जो उन्होंने वेंडा के साथ किया था।
शी थिंक्स अबाउट नॉट लेटिंग इनजस्टिस हैपन टू एनीवन। उसने सिर्फ यही सोचा कि अब वो किसी के साथ भी ये अन्याय नहीं होने देगी, किसी के साथ भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएगी। शी मेक्स वोव का मतलब होता है उसने खुद से एक प्रॉमिस लिया, खुद से बोलते हैं ना शपथ ली, दैट शी वुड प्रोटेस्ट इफ एनीबॉडी मिसबिहेव्स विद एनीबॉडी। तो उसने खुद से ही ये वोव ली यानी एक शपथ ली कि अगर वो उस चीज के बारे में प्रोटेस्ट करेगी, प्रोटेस्ट मतलब किसी चीज के अगेंस्ट में खड़े रहना, किसी चीज के अगेंस्ट में कुछ बोलना, तो डेफिनेटली उस चीज को प्रोटेस्ट करेगी, उसको रोकेगी उस पर्सन को जो भी अगर किसी दूसरे पर्सन को मिसट्रीट करेगा यानी गलत तरीके से बिहेव करेगा। शी वोंट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर लाइक द वे शी डिड अर्लियर इफ इट वुड कॉस्ट इट हर फ्रेंडशिप विद पेगी। ठीक है, और वो सिर्फ एक म्यूट यानी चुपचाप से खड़ा है, एक स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मतलब वॉचर जो देख रहा होता है चुपचाप, तो चुपचाप वो सिर्फ सारी चीजें देखेगी नहीं बल्कि उसको प्रोटेस्ट करेगी, भले ही इस चीज की वजह से उसे पेगी के साथ फ्रेंडशिप तोड़नी पड़ जाए। ओके, तो ये उसने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और वो क्या सोच रही थी, वो उस चीज के बारे में सोच रही थी जो भी उसने वेंडा के साथ किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा। जो लड़कियां थी यानी पेगी एंड मैडी, उन्होंने वेंडा को क्या लिखा। ठीक है, So Maddie and Peggy wanted to tell Wenda that they were sorry। ठीक है, मैडी और पैगी जो थे वो वेंडा को बताना चाहते थे कि वो सॉरी थे यानी वो उस चीज के लिए माफी मांगना चाहते थे। बट इंस्टेड गर्ल्स रॉट अ फ्रेंडली लेटर टू वेंडा टेलिंग हर दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, एक सिंपल सा उन्होंने लेटर लिखा, फ्रेंडली लेटर लिखा जिसमें सिर्फ उन्होंने वेंडा को बताया कि उसने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। ठीक है, They also wrote how pretty her drawings were। उन्होंने ये भी लिखा कि आपकी ड्राइंग्स बहुत ज्यादा प्रिटी थी। They asked her if she liked the place where she was living and if she liked her new teacher। उन्होंने ये भी लिखा कि क्या आप जहां अभी गई हैं वो जगह आपको पसंद आ रही है या फिर जो आपकी नई टीचर है वो आपको पसंद है। They ended up with just writing a friendly letter। They signed it with lots of X's for love। और सिंपली वैसे तो वो सॉरी लिखना चाहती थी लेकिन उन्होंने एक सिंपल सा लेटर लिखा और उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिखा और जिसको बहुत सारे एक्सेस यानी बहुत सारे लव के साथ में उस लेटर को साइन किया यानी खत्म किया। ओके, सो ये उन्होंने लिखा अपने लेटर में। अभी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या लिखना चाहती थी, तो ऐसे में आप लिखेंगे कि दे वांटेड टू राइट एंड they wanted to write sorry to Wenda। they wanted to tell her that we are sorry for our mistakes। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना था लेकिन इंस्टेड उन्होंने क्या लिखा जो हमने इस क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वेंडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर। ठीक है, गर्ल्स को कैसे पता था कि वेंडा उनको पसंद करती थी भले ही वो उसको टीज करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, ये बात गर्ल्स को कैसे पता चली, इसका आंसर हम लिखेंगे दैट वन डे मिस मेसन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम वेंडा। एक दिन मिस मेसन को वेंडा से एक लेटर मिला। हाउ इज एवरीवन एंड रूम 13 वाज। इन हर लेटर शी हैज आस्क्ड मिस मेसन टू गिव द ग्रीन ड्रेस विथ रेड ट्रिमिंग टू पेगी एंड द ब्लू वन टू मैडी। ठीक है, उन्होंने लेटर में ये भी लिखा कि मिस मेसन को बोला कि आप जो सारी पेंटिंग्स हैं वो गर्ल्स को दे दो और जो एक ग्रीन ड्रेस रेड ट्रिमिंग के साथ जो ड्रेस है वो पेगी को दे दो और ब्लू वन जो है वो मैडी को दे दो। मैडी प्लेस दैट ड्रेस इन हर रूम एंड लुक्ड एट द ड्राइंग वेरी केयरफुली। शी रियलाइज्ड दैट द ड्रेस हैड अ फेस एंड अ हेड व्हिच जस्ट लुक लाइक हर ओन सेल्फ। ठीक है, मैडी उसको अपने घर लेके गई, ड्राइंग रूम अपने बेडरूम में उस ड्राइंग को रखा और उसने ध्यान से देखा ड्राइंग को तो उसे पता चला कि उस ड्राइंग में जो फेस था वो बिल्कुल मैडी जैसा था। ठीक है, शी रश्ड टू पेगी टू सी हर ड्राइंग। इट आल्सो हैड हेड एंड फेस दैट लुक्ड जस्ट लाइक पेगी। दैट इज व्हाई द गर्ल्स न्यू दैट वेंडा लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हिम। फिर वो पेगी के पास गई तो पेगी की भी उसने ड्राइंग देखी तो बिल्कुल उसी की तरह ड्राइंग दिख रही थी। तो मतलब वेंडा ने उन दोनों की ड्राइंग बनाई थी और उन दोनों को गिफ्ट की थी। तो इससे पता चलता है कि भले वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वेंडा उन दोनों को पसंद करती थी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो देख लेते हैं। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाला पार्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट एडजेक्टिव्स कैन वी यूज टू डिस्क्राइब पेगी, वेंडा एंड मैडी। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन को यानी किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को एडजेक्टिफाई यानी उनको कोई फीचर डिफाइन करने के लिए उनका यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक पेन है। ठीक है, ये पेन की क्या क्वालिटी है कि ये ब्लैक है। ठीक है, तो आई कैन यूज ब्लैक पेन। ठीक है, तो ब्लैक क्या हो गया, इस पेन का एडजेक्टिव हो गया क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है,
क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, ये बहुत टेक्स्ट कैसा है, नीट है, ठीक है, काफी नीट है यानी साफ सुथरा है। तो इस टेक्स्ट के लिए या इस बोर्ड के लिए एडजेक्टिव क्या हो गया, नीट, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन हमेशा खुश रहता है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं कि ही इज वेरी चेयरफुल, ठीक है। तो चेयरफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया उस पर्सन के लिए। आई होप समझ में आया होगा एडजेक्टिव का मतलब। बहुत ही स्टार्टिंग से 3rd 4th क्लास से ही हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला गया है कि पेगी, वेंडा और मैडी के लिए आपको एडजेक्टिव्स बताने हैं, ठीक है। तो अब वैसे तो आपसे मैं पूछूं कि पेगी कैसी लड़की थी उसको डिफाइन करो, तो आप बता पाएंगे, ठीक है। वेंडा कैसी लड़की थी आप बता पाएंगे, बहुत बातें हो सकती हैं उस बारे में। मैडी कैसी थी वो भी आप बता पाएंगे, लेकिन उनके लिए सही वर्ड्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर चूज करके रखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है, आप अपनी बुक देखेंगे तो वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से मैंने कुछ वर्ड्स जो है निकाले हैं। आप खुद के भी कोई वर्ड्स उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले पेगी के देखेंगे, फिर वेंडा के, फिर मैडी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेगी की। तो पेगी के लिए यहाँ पर जो कुछ हमने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, जो हमने लिस्ट में से सिलेक्ट किए हैं, वो है सबसे पहले तो सरकास्टिक। सरकास्टिक मतलब हर किसी से टॉन्ट में बात करने वाले, कमेंट्स करने वाले, विटी कमेंट्स देने वाले, उन्हें हम सरकास्टिक कहते हैं। उसके बाद में है थॉटलेस, मतलब किसी चीज पर डीपली नहीं सोचने वाली, क्योंकि जब वो वेंडा का मजाक उड़ाती थी तो वो बिल्कुल भी डीपली नहीं सोचती थी। जेलस, ऑब्वियसली वो जेलस होती थी अपनी बाकी सारी फ्रेंड्स से और बाकी स्टूडेंट्स से। अनफॉरगिविंग का मतलब होगा जिसको माफ ना किया जा सके कभी भी। उसके अलावा एरोगेंट मतलब बहुत ही ज्यादा रूड थी वो। क्रूल मतलब उसके दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हॉटी का मतलब होता है खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड और बहुत ही ज्यादा एरोगेंस रखने वाली। प्राउड थी, बहुत ज्यादा उसे प्राउड था खुद पर। और वेन का मतलब होता है बिल्कुल यूजलेस, मतलब जो किसी काम का ना हो, ओके। तो ये सारे जो हमने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, ये किए हैं हमने पेगी के लिए। वेंडा के लिए जो हम एडजेक्टिव्स यूज करेंगे वो सबसे पहले तो काइंड, शी वाज वेरी दयालु, बहुत ही ज्यादा काइंड नेचर की थी, क्योंकि उसने इतना सब होने के बाद भी पेगी और मैडी को माफ कर दिया था। कर्शियस थी, कर्शियस मतलब काफी तमीजदार थी, शी नोज हाउ टू मेंटेन हरसेल्फ। इंट्रोवर्टेड थी, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड दो वर्ड होते हैं। इंट्रोवर्टेड का मतलब होता है जो खुद में रहता है पर्सन, ज्यादा सोशलाइज नहीं कर सकता। टैलेंटेड थी बहुत ज्यादा, नो डाउट, उसने इतनी सारी ड्राइंग्स बनाई थी, सारी ब्यूटीफुल। लोनली थी, अकेली थी डेफिनेटली। डिटरमाइंड थी यानी कॉन्फिडेंट थी, कंप्लीटली डिटरमाइंड थी कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। कॉम्प्लिसेंट थी, कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है अपनी सिचुएशंस में सेटिस्फाइड थी, उसको ऐसा नहीं था मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वो जो भी कंडीशन में थी, चाहे पुअर थी या जो भी थी, वो उसमें सेटिस्फाइड थी। कंटेंटेंट का मतलब होता है कंटेंट में रहने वाली यानी एक सेटिस्फेक्शन में रहने वाली। जनरस मतलब काफी ज्यादा दयालु थी। फ्रेंडली थी ऑब्वियसली। इंट्रेपिड का मतलब होता है बिल्कुल भी कावर्ड नहीं थी यानी डरपोक नहीं थी बिल्कुल भी। सेंसिटिव थी ऑब्वियसली, मतलब चीजों को इजीली सेंसिटिव थी, बहुत ज्यादा इमोशंस थे उसमें बहुत ज्यादा। कंपैशनेट थी, कंपैशनेट मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझती थी, काफी लविंग नेचर था। और क्रिएटिव थी, क्रिएटिव मतलब उसमें एक आर्ट थी, क्रिएटिवनेस थी, मतलब वो ऑब्वियसली इतनी अच्छी ड्राइंग्स उसने बताई थी यानी काफी क्रिएटिव थी वो, ओके। सो ये सारे एडजेक्टिव हम यूज करेंगे वेंडा के लिए। उसके बाद में बारी आती है मेडी की। तो मेडी के लिए हमने यहाँ पर 4 जो हमारी लिस्ट थी उसमें से 4 हमने निकाले हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो इंसिपिड का बेसिकली मतलब होता है कि बहुत ही डल नेचर की थी, राइट। इसीलिए वो हमेशा पेगी के पीछे छुपा करती थी। तो बहुत ही डल नेचर होता है, बहुत ही फीका नेचर होता है ना, वैसे नेचर की थी। पर्सनैलिटी नहीं थी कोई उसमें। टिमिड थी, टिमिड मतलब बहुत ज्यादा डरपोक थी, जिससे वो कभी भी पेगी के सामने नहीं बोल पाई। प्लेसिड थी, प्लेसिड मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना हार्ड थी, मतलब उसको फीलिंग्स वगैरह नहीं थी उसमें, नहीं, क्योंकि अगर फीलिंग्स होती, एम्पैथेटिक होती, तो वो डेफिनेटली वेंडा की जगह पर खुद को रखकर सोचती और उसके लिए आवाज उठाती। स्टॉलिड थी, स्टॉलिड का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल काम थी, बिल्कुल काम नेचर की थी वो, ठीक है। तो ये जो स्टॉलिड है ये वेंडा के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एडजेक्टिव्स। आप सभी के मीनिंग इंडिविजुअली देखिएगा और इनके लिए जो जो वर्ड्स आप निकाल सकते हैं वो बताएंगे। चलिए आपके लिए मैं एक टास्क देती हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में वेंडा के लिए एक और एडजेक्टिव, ये तो मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, लेकिन इसके अलावा एक और एडजेक्टिव आपको निकालना है और वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, वेंडा के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेक्शन है कि फाइंड द सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। हमारी जो स्टोरी है उसमें से सेंटेंसेस निकालिए जिसमें ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं
जैसे फ्रेजल वर्ब होती क्या है, फ्रेजल वर्ब मतलब कि वर्ब होती है और वर्ब के साथ में कोई ना कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है, जैसे ऑन, ऑफ, बाय, अप, ओवर, ठीक है। सो ये यहाँ पर देखो ये वर्ब है और ये हमारा प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वर्ब प्लस कोई और फ्रेज जुड़ा हुआ है जैसे कि प्रीपोजिशन, तो उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो लाइन्ड अप, थॉट अप, टुक ऑफ, स्टूड बाय, ठीक है, ये चारों ऑब्वियसली हमने चैप्टर में पढ़े हैं, तो चलिए इनका देखते हैं कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं, lined up she thought of glowing pictures of those 100 dresses all lined up in the classroom, ठीक है। सो उन्होंने वो जो क्रिसमस ट्री वहां पर खड़े थे, स्नो खड़े थे, तो उनको देखकर वही सोचा कि जैसे वेंडा कहा करती थी कि लाइंड अप मतलब एक साथ एक जगह पर टके हुए हैं, लाइन लगी हुई है किसी चीज की, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है थॉट अप। थॉट अप क्या होता है, थॉट अप पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पैगी, वैसे तो उसे सारे लोग चढ़ाते थे, लेकिन पैगी थी जिसने ये गेम जो था इसको सोचा था, मतलब इसको इन्वेंट किया था। ये कौन सा गेम, वेंडा से बार बार पूछना कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, तो थॉट अप यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर पैगी और मेडी लास्ट लड़कियां होती थी जो कि वहां से जाती थी, मतलब वेंडा का मजाक उड़ा के। तो थॉट अप मतलब किसी चीज को सोचना, आइडिया जनरेट करना। थर्ड है टुक ऑफ। टुक ऑफ का मतलब कहीं से चले जाना या फिर किसी चीज को उतारना, जैसे आई टुक ऑफ फ्रॉम द क्लास, मतलब मैं क्लास से चली गई। आई टुक ऑफ दिस स्टिकर फ्रॉम पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, किसी चीज को उतारना या फिर कहीं से चले जाना, दोनों मीनिंग होते हैं। तो टुक ऑफ हमारे यहाँ पर यूज हुआ है दैट मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ्स, ठीक है। सो मिस मेसन ने अपने क्या निकाले, ग्लासेस निकाले। किसी चीज को निकालना, किसी चीज को उतारना, कहीं से चले जाना, तीनों का मतलब टुक ऑफ, ठीक है। फोर्थ देखते हैं स्टूड बाय। स्टूड बाय का मतलब है कहीं पर खड़े रहना। खड़े रहना मतलब उधर पास में ही किसी चीज के खड़े रहना। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड व्हाट पेगी हैड डन, ठीक है। वहां पर जब पेगी मजाक उड़ाती थी वेंडा का, तो मेडी वहां पर चुपचाप खड़ी रहती थी, शी जस्ट स्टूड बाय। और यही यहाँ पर ये जो स्टूड बाय का मतलब है, मेडी जो थी वो पेगी के बगल में खड़ी रहती थी, ये इस फ्रेज का मतलब है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिल गए हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि कलर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब फीलिंग्स, मूड्स एंड इमोशन, मैच द फॉलोइंग कलर एक्सप्रेशंस विद अ सजेस्टेड पैराफ्रेज। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं और साथ में उनका मीनिंग लिखा हुआ है। जो ये फ्रेजेस हैं इसमें कुछ कलर का यूज किया गया है, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिख दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन में शफल करके दिए हुए हैं, तो आपको देखने हैं अपनी बुक में, ओके। चलिए, तो जो फर्स्ट हमारा था द मंडे मॉर्निंग ब्लूज, ठीक है। ब्लूज का मतलब होता है कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ कह सकते हैं ना, जब बिल्कुल हमारा मूड खराब रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि संडे को आपकी छुट्टी होती है, जब आप मंडे मॉर्निंग स्कूल जाते हो तो आपको कैसा लगता है, बस वो समझ लो कैसी फीलिंग होती है, वो है मतलब मंडे मॉर्निंग ब्लूज। सो सैडनेस और डिप्रेशन आफ्टर अ वीकेंड ऑफ फन, एक पूरे वीकेंड पर आपने फन किया, संडे को सैटरडे को बड़े मजे किए, और जब आप काम पर जाते हो या स्कूल जाते हो मंडे को, तो आपको बहुत बुरा लगता है, सैडनेस होती है, दुखी होते हो, तो उसी को हम बोलते हैं मंडे ब्लूज। टू गो रेड इन द फेस, की फेस रेड हो जाना, मतलब शर्म से बिल्कुल फेस रेड हो जाना। नॉर्मली लोगों का फेस रेड कब होता है, शर्म से, ठीक है। तो सो टू फील एम्बेरेस्ड एंड एंग्री या फिर अशेम्ड, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को जब गुस्सा आता है तब भी वो रेड हो जाते हैं, तो या तो आप एंग्री होते हो या फिर आप शर्मिंदा होते हो, दोनों में आपको क्या होता है, फेस जो है आपका वो रेड हो जाता है। नेक्स्ट है लुक ग्रीन। ग्रीन होना मतलब ग्रीन, देखो ग्रीन जो साइन होता है वो मोस्टली यूज किया जाता है सिकनेस के लिए, यानी बीमारी के लिए। टू फील वेरी सिक एज इफ अबाउट टू वॉमिट, क्योंकि वॉमिट की जो इमोजीज भी जो होती है ना, उस पर भी ग्रीन कलर होता है, सो इसीलिए लुक ग्रीन का मतलब टू फील सिक, ओके। 4 का मतलब है रेड कारपेट, ठीक है। रेड कारपेट कहाँ बिछता है, या तो शादियों में बिछता है या फिर जो आपने मूवीज के प्रीमियर्स देखे होंगे वहां पर बिछता है। तो रेड कारपेट का मतलब किसी पर्सन का वेलकम कर रहे हैं, तो किसी भी आप शादी में जाइए वहां पे आपको रेड कारपेट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब स्पेशल वेलकम। नेक्स्ट होता है ब्लू। ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड, ब्लू जो कलर है वो रॉयल्टी का एक सिंबल है, सो ब्लू ब्लडेड का मतलब होगा ऑफ नोबल बर्थ और फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, जो राजा महाराजाओं की फैमिली में से है या फिर कोई एक नोबल बर्थ है, किसी राजा के घर में पैदा होना, दैट इज ब्लू ब्लड। नेक्स्ट है अ ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट क्या होता है कि जैसे ये आपका घर है,
तो इसके पास की वो जमीन जो यूज तो आप कर सकते हैं लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रीन बेल्ट। ठीक है, तो कोई भी सिटी है तो सिटी के वो वाला बाहर वाला एरिया जहां पर कंस्ट्रक्शन बना है जो कि गवर्नमेंट का है, उसे हम कहते हैं ग्रीन बेल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन, जिसे सही और गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज अ ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड मतलब उसको नहीं पता सही कब करना है, गलत कब करना है, ही इज डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है अ ग्रे एरिया, या फिर आप इसको कह सकते हो ब्लरी एरिया। मतलब ऐसा एरिया ऑफ सब्जेक्ट, ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको सारी चीजें पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई इंसिडेंस, ऐसी कोई बात हो रही है जिसके बारे में आपको जानते ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, दैट दिस इज अ ग्रे एरिया फॉर मी, यानी मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा अ व्हाइट फ्लैग। व्हाइट फ्लैग बेसिकली यूज किया जाता है जब एक वॉर हो रहा होता है दो कंट्रीज के बीच में, तो जब एक कंट्री सरेंडर करना चाहती है और उस वॉर को खत्म करना चाहती है तो वो व्हाइट फ्लैग होस्ट करते हैं। तो व्हाइट पीस का साइन होता है, तो और एंड इट इज आल्सो द साइन ऑफ सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट, अ विश टू स्टॉप फाइटिंग। ठीक है, किसी को व्हाइट फ्लैग दिखाना यानी लड़ाई को रोकना। ओके, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है फोटोग्राफी प्रिंट ऑफ बिल्डिंग फेज डिटेलिंग प्लान और स्कीम। ठीक है, किसी स्कीम का आपने देखा होगा, जब भी आपका कभी घर बना होगा तो उसका पहले मैप बनता है कि ऐसे बाथरूम रहेगा या किचन रहेगा या बेडरूम रहेगा या हमारा दूसरा बाथरूम रहेगा, दूसरा बेडरूम रहेगा, यहाँ से गेट रहेगा। तो ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। किसी भी घर को बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम पहले जो ब्लूप्रिंट मैप बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। या फिर कोई स्कीम आप कर रहे हो कि जैसे हमें यहाँ पर एंटर होना है, इस टारगेट को अचीव करना है, फिर हम यहाँ जाएंगे, तो ये भी क्या है, ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो कह सकते हैं जो आउटलाइन होती है किसी चीज की उसे हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। आप भी एग्जाम से पहले यही करते होंगे, एग्जाम से पहले कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर एग्जाम आ जाएंगे, ओके, फिर मैं रिवीजन करूंगा, बट वो होती नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग हमारे साथ करते रहिए। नेक्स्ट है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मतलब किसी अनलॉफुल एक्ट में वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी अनलॉफुल एक्ट में पकड़े जाना या फिर किसी कह सकते हैं ना क्राइम में शामिल होना और ये करते हुए पकड़े जाना, उसे हम कहते हैं रेड हैंडेड। दैट पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, यानी चोरी करते टाइम ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब है किसी चीज में एंटर होने की या किसी काम को करने की परमिशन देना। जब आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हो तो ग्रीन लाइट होती है, तभी आप आगे जाते हो। वैसे ही मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हो और आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो, तो पेरेंट्स अगर हाँ बोल देते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि आई हैव गॉट द ग्रीन लाइट, मतलब मेरे को हरी झंडी मिल चुकी है, मतलब मुझे जाने की परमिशन मिल चुकी है। तो ग्रीन लाइट का मतलब किसी चीज की परमिशन मिलना। ओके जी, ये था हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जो मैंने आपको टास्क दिया था कि वेंडा के लिए आपको एक एडजेक्टिव बताना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच।